सोलो लेवलिंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के साथ फाइनली हम लोग पूरी मांगा कंप्लीट करने वाले हैं। तुम में से जितने लोग इस जर्नी को विटनेस के स्टार्टिंग से आज इसका दी एंड देखने वाले और जितने लोग शुरू से देख रहे हो, मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आज तो भाई सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुम लोग अगर नंबर देख सकते हो तो मेक श्योर इस लास्ट एपिसोड के साथ तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। और तुम में से जितने लोगों ने लास्ट पार्ट्स नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा सीजन 3 के सारे वीडियोस देख लो, फिर सीजन 4 के सारे वीडियोस देखो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखो। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा सुहू ने संगजुनो के पावर को इनहेरिट कर लिया था, बट सुहू के लिए ये बहुत ज्यादा खतरा है बिकॉज सुहू बहुत ही छोटा मोटा है। फॉर दैट रीजन संगजुनो ने उसके बचपन के जितने मेमोरीज है विद शैडो सोल्जर्स प्लस उसके जो पावर है वो सब कुछ सील कर दिया ताकि जिनो का बेटा सुहू नॉर्मल लोगों के साथ चल पाए, मिल पाए और नॉर्मल फ्रेंड्स बना पाए। आगे सारी चीजों के बाद हम लोगों ने देखा सुहू क्लासरूम में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। सडनली उसने नोटिस किया वहां पर एक गेट ओपन हो चुका है। वहां पर अंदर वो चला जाता, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज उसके लिए ये सब कुछ नया है। उसको लग रहा था ये सिस्टम एक गेम जैसा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो रहा था जहाँ पर ढेर सारे वेपन्स थे, मॉन्स्टर्स थे जिसके साथ वो फाइट कर रहा था और फाइट करने के बाद उसका लेवल अप होता हुआ जा रहा था। ये सब कुछ देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बट आगे चल के सब कुछ वो एंजॉय करने लगता है। और आगे सारे सोल्जर्स को डिफीट करने के बाद वो इग्रिस के सामने आके खड़ा हो जाता है, बट इग्रिस एक सिंगल शॉट देके उसको वहीं पर मार देता है। बट वो दोबारा रिस्पॉन होता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। अगेन उसने सारे मॉन्स्टर क्रीचर के साथ फाइट किया, अपना लेवल इंक्रीज किया और सारे लोगों को मार के फिर से इग्रिस के सामने आके खड़ा हो जाता है उसको मारने के लिए। इस बार उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और इग्रिस स्वाइग के साथ अपने थ्रोन में बैठा है। इसी के साथ लास्ट एपिसोड हम लोगों ने खत्म किया था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करता है। हम लोग आगे देखते हैं सुहू आने के बाद इग्रिस को बोलने लगता है नाउ इट्स माय टर्न, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं इग्रिस इमीडिएटली सुहू की तरफ भाग के आता है अटैक करने के लिए और सुहू भी उसकी तरफ जाता है अटैक करने के लिए। बट इग्रिस का स्लैश इतना ही खतरनाक था कि सुहू दूर जाके गिरता है, बट इमीडिएटली वो वापस इग्रिस को पंच करने के लिए आ जाता है और सुहू ये पंच कनेक्ट भी कर देता है। बट आगे हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था बिकॉज चारों तरफ ऑरा फार्मिंग चल रहा था भाई। एक पैनल में दिखने में बहुत ज्यादा टफ है, ये सब कुछ एनिमेशन में दिखने में बढ़िया लगने वाला है। बट आगे हम लोग सडनली देखता है इग्रिस सुहू को एक स्लैश देता है, ऐसा मैसिव स्लैश जिसको देखने के बाद सुहू मन ही मन बोलने लगता है स्टिल मेरे अंदर जो पावर है ये इनफनेस को डिफीट करने के लिए मुझे और भी ज्यादा फास्ट मूव करना पड़ेगा। पर ये सब कुछ सोचते सोचते हम लोग देखता है इग्रिस का स्लैश उसको हिट कर जाता है और सुहू दूर जाके गिरता है। बट सुहू यहाँ पर हार नहीं मानता है, दोबारा रिटर्न आता है, इग्रिस को अटैक करने लगता है और इग्रिस उसको देख के मन ही मन बोलने लगता है तो ये यंग मोनार्क का पावर है। वो अभी तक अपने पावर के फुल पोटेंशियल में पहुंचा नहीं है, बट स्टिल वो इतनी दूर तक आ चुका है। आगे तो हम लोग देखते हैं सुहू को स्ट्रगल करते हुए देयर ही वाज लाइक कि मैं लेवल अप करने के बाद इसके साथ दोबारा फाइट कर रहा बट स्टिल स्ट्रगल कर रहा। ये जो ब्लैक नाइट है जितना मैंने इमेजिन किया ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। सुहू ने अभी तक जितने ऑर्डिनरी सोल्जर के साथ फाइट करके रखा है उसके लिए ये ब्लैक नाइट का स्टेट्स एक अलग ही लेवल पर है। आगे तो सुहू इग्रिस के साथ फाइट करते हुए बोलने लगता है कि ये बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट आगे सुहू अपने आप को देख के बोलने लगता है हाँ अगर ये बंदा ऐसा है तो मैं भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ बिकॉज सुहू ने स्टार्टिंग से फाइट करते यहाँ पर आया। इवन सुहू को कुछ भी पता नहीं था, सुहू को पता नहीं था कि सेटअप क्या है, ये सिस्टम क्या है, ये गेम कैसा है। एकदम से इस सारी चीजों के साथ इंट्रोड्यूस हुआ और सब लोगों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया। लेवल 1 से लेके वो इतनी दूर तक आया बिना कोई एक्सपीरियंस का, ज्यादातर मॉन्स्टर्स को उसने इजिली डिफीट कर दिया। अब आगे तो ये सब कुछ सुहू रियलाइज करने लगता और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा सुहू का लेवल 70 तक पहुंच चुका था। बट वो अपना स्टेट्स देखने के बाद बोलता है मेरे जो करंट स्टेट्स एंड एडिशनल स्टेट्स जो है ये दोनों को मिला के मेरा लेवल 70 नहीं होता है, मेरा लेवल 110 होता है। आगे हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है, सुहू का जो टाइटल है दैट इज यंग मोनार्क और वहां पर लिखा था सुहू के स्टेट्स 40 पॉइंट्स तक इंक्रीज हो चुका है। किस लिए? ऑफ कोर्स शैडो मोनार्क इनहेरिटेंस की वजह से, वही पावर जो उसने अपने बाप से इनहेरिट किया है, शैडो मोनार्क का पावर। आगे तो हम लोग देखते हैं सुहू एक खतरनाक ब्लो देता है इग्रिस को, लाइक इतना मैसिव ब्लो देता है इग्रिस दूर जाके गिरता है। वो रिएक्ट करने से पहले सो एक और पंच देता है, एक और पंच करता है, लाइक इग्रिस मूव करने से पहले सो पंच करता हुआ जा रहा था। ये सब कुछ देख के इग्रिस शॉक हो जाता है और बोलने लगता है क्या पोटेंशियल इसके अंदर। आगे से हम लोगों को पता चलता है संगजिनो एक डिवाइन बीइंग बन चुका है और उससे सुहू आया, मतलब सेम टैलेंट सुहू के अंदर है। आगे इग्रिस बोलने लगता है यंग मोनार्क को अपने पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं, लाइक 0% नॉलेज है भाई, बट स्टिल बिना नॉलेज के वो अपने पावर को इतनी दूर तक यूज कर रहा है। आगे तो हम लोग देखते हैं इग्रिस बोलता है यंग मोनार्क इट इज माई लॉस। इग्रिस अपना डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं सुहू एक जबरदस्त पंच करता है इग्रिस को, एक ऐसा पंच
जिससे इक्रिस पूरा खत्म हो जाता है, लिटरली उसको खत्म कर देता है। और इसको मारने के बाद सो चिल्ला के बोलता है मैं जीत चुका हूँ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सो का लेवल इंक्रीज होता हुआ जाता है। अब इक्रिस को डिफीट करने के बाद सो नोटिस करता है उसके पीछे से एक और गेट ओपन हो चुका है। उसको लग रहा था कि भाई ये एग्जिट का दरवाजा है जिससे वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है, बट वो वहां पर जाने के बाद नोटिस करता है यहाँ पर एक मैसिव बिल्डिंग है जो पूरा फ्लेम से जल रहा है। वो थोड़ा शॉक हो जाता है, होना ही है, उसको पता नहीं है सब कुछ क्या चल रहा है। और आगे वो नोटिस करता है कि वहां पर एक 3 हेडेड क्रीचर आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रीचर्स को तो डराने की कोशिश कर रहा था, बट सुहू वाज लाइक कि ये सारे क्रीचर्स मेरे अगेंस्ट अभी कुछ भी नहीं है। अब वहीं पर ये सारे क्रीचर्स को वो इमीडिएटली खत्म कर देता है। और आगे हम लोग चले जाते हैं एक दरवाजे के सामने जहाँ पर खड़े होकर सुहू बोल रहा था एक और दरवाजा यहाँ पर, अगर मैं इसको नहीं खोलूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। बट इट्स सोहू, हमको पता है, वो इस दरवाजे को ओपन कर लेता है और अंदर चला जाता है। एंड फाइनली हम लोग देखता है ये जगह कौन सा है। दिस इज डीमन कैसल, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों को पता है, जहाँ पर संग जिनो आया था, एवरी सिंगल लेवल तक पहुंच चुका था, अपने शैडो आर्मी के साथ सारे फ्लोर को क्लियर किया था, मेन बॉस को डिफीट किया था। तो यही पर सुहू आ चुका है। तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पर सुहू के साथ चल क्या रहा है। बेसिकली ये सब कुछ किया जा रहा है सुहू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, ताकि सुहू शैडो मोनार्क के पावर को इनहेरिट कर पाए, उसके पावर को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि शैडो मोनार्क का पावर अकेले काफी नहीं है दुनिया के मेजर थ्रेट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। शैडो मोनार्क के पावर को छोड़ के भी सुहू को खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा फिजिकली। तो ये जो पूरा सेटअप सिस्टम देख रहे हो, ये सब कुछ संग जिनो ने बनाया ताकि सुहू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाए। और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद जो पावर संग जिनो ने उसके अंदर सील करके रखा था वो ऑफ कोर्स रिलीज करने वाला है। एंड बिना पावर रिलीज के वो कितनी दूर तक पहुंच चुका है तुम समझ रहे हो, वो भी सिंगल हैंडली अकेले। अगर हम लोग देखते हैं डीमन कैसल में आने के बाद यहाँ पर ढेर सारे क्रीचर्स आ जाते हैं जिनको आना ही था। और इनको देख के सुइज बार शॉक होता नहीं, बिकॉज बहुत सारे क्रीचर के साथ उसने ऑलरेडी फाइट करके रखा है। बट आगे वो फाइट करने लगता है, बट इस बार उसका फेशियल रिएक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बिकॉज उसने ये सब कुछ ऑलरेडी देख के रखा है। साइतामा जैसा रिएक्शन था भाई, सिंगल पंच के साथ सब लोगों को खत्म कर रहा था, 10 फ्लोर पर आ चुका था, फिर आगे 20 फ्लोर तक चला गया था। इन सबको खत्म करके सारे फ्लोर्स क्लियर करके वो 50 लेवल तक पहुंच चुका था। इवन 50th फ्लोर के मॉन्स्टर को देख के वो सरप्राइज होता नहीं, वो मनी मन बोलने लगता है यार ये सारे मॉन्स्टर इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। मैं 50th फ्लोर तक पहुंच चुका हूं, बट इस बॉस के साथ फाइट करके मैं बोर हो रहा हूँ। आगे तो हम लोग देखते हैं वो 50th फ्लोर के बॉस को हरा देता है, फिर आगे बढ़ने लगता है, एक एक लोग को हराने लगता है। और वो मनी मन बोलने लगता है क्या मेरा लेवल अब कुछ ज्यादा ही हो गया कि मुझे मजा ही नहीं आ रहा इस फाइट में। आगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और मनी मन बोलने लगता है ये मैप कुछ ज्यादा ही मैसिव है, बट स्टिल मैं 1 घंटे के अंदर पूरे मैप को क्लियर कर दूंगा। सो तो सब लोगों को मार रहा था, बट बैकग्राउंड में हम लोग देखते कोई बोलने लगता है ये बंदा इतनी जल्दी इतनी ऊपर तक कैसे आ चुका है, इसने ऑलरेडी 87 फ्लोर को क्लियर भी कर दिया। तुम समझ रहे हो भाई सुहू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे हम लोग देखते हैं फाइनली सुहू 100 फ्लोर में पहुंच चुका है। और यहाँ पर आके वो मनी मन बोलने लगता है यार चलो ये 100 लेवल है, बट स्टिल ये मुझे उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, अभी तक बोर ही हो रहा है। आगे 100 फ्लोर में पहुंचने के बाद ये सुहू सामने से कुछ नोटिस करता है और हम लोग देखते हैं सामने एसिल है। यस वही एसिल जिसके साथ ऑलरेडी हम लोगों ने मिल के रखा है, जिसने संग जिनो की मदद किया है। उसके साथ उसके ढेर सारे लोग थे, बट सुहू को तो कुछ भी पता नहीं। वो इमीडिएटली अटैक करने के लिए चला जाता है, बट एसिल चिल्ला के बोलती है उसको रुकने के लिए, और सुहू वहां पर रुक जाता है। और आगे एसिल वहां पर बोलने लगती है जो शैडो मोनार्क है, मतलब जो संग जिनो है, और यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। इवन उसके साथ शैडो सोल्जर था, बट यहाँ पर जो यंग मोनार्क है सुहू है, वो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच चुका है। इवन तो उसके पास कोई शैडो सोल्जर भी नहीं है, वो सिंगल हैंडली यहाँ तक इतनी जल्दी आ चुका है। बट आगे एसिल सुहू को बोलती है तुम लास्ट टाइम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए थे, जो सुन के सो शॉक हो जाते हैं कि लास्ट टाइम नहीं पहुंच पाया था मतलब क्या। बट आगे एसिल बोलने लगती है नहीं कुछ भी नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल रही जो सिस्टम है, ये जो गेम का सेटअप संग जिनो ने सुहू के लिए बनाया उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसमें सुहू बहुत बार आ चुका है भाई, इसने बहुत बार फाइट किया, बट एवरी टाइम उसके सारे मेमोरी शायद चले जाते हैं। रीजन यहाँ पर सुहू को कुछ भी याद नहीं, बट बाकी लोग को याद है। अगर तो हम लोग देखते हैं इसलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते और बोलने लगते हैं दे आर द ओनली क्लैन जो यहाँ पर रहते हैं और ये फाइनल लेवल है। बट सुहू वाज लाइक यहाँ पर क्या कोई फाइट वगैरह नहीं है, इसलिए आगे बोलती है कि नहीं ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे एसिल डीमन किंग के बारे में बताने लगती है कि ओरिजिनली यहाँ पर 100 लेवल में डीमन किंग था, बट उसको डिफीट करने के बाद दे आर द ओनली क्लैन जो यहाँ पर रहता है। आगे हम लोग देखते हैं एसिल सुहू को कॉन्ग्रेचुलेट करती है इतनी दूर तक आने के लिए, और बोलती है कि उसके बाप ने एक बढ़िया बैंक्वेट रेडी किया है सुहू के लिए,
बट ये सू वाज लाइक कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है, तुमने ही बोला राइट। बट वहां पर वो गेट कौन सा है, वहां पर एक गेट एक्चुअली नोटिस करता है वो। बट एसेल बोलती है ये जो गेट है ये डीमन कैसल से एक अलग डायमेंशन है। आगे सू बोलने लगता है गेट, ओके ये जो मैसिव सा होल है इसको लोग गेट बोलता है। लाइक उसको कुछ भी पता नहीं है भाई। आगे तो सू उस गेट के अंदर जाने का प्लान करने लगता है, बट एसेल उसको पीछे से बुलाती है कि बैंक्वेट तैयार होने वाला है, बैंक्वेट करके जाओ। बट देयर सू वाज लाइक कि मुझे पता नहीं डीमंस क्या खाता है। ऊपर से सू इज नॉट ओल्ड इनफ कि वो यहाँ पर उनके साथ पीने वाला है। ताकि सू बोलता है कि फ्यूचर में कभी दोबारा मिलने वाला है वो लोग। जो सुन के एसेल को पुराने टाइम की याद आती है जब संग जिन्होंने भी ऐसा बोला था कि अभी नहीं, फ्यूचर में कभी हम लोग मिलेंगे। बट आगे संग जिन्हों यहाँ पर फ्यूचर में कभी आया ही नहीं। बट सू जाने से पहले बोलता है तुमने क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या है, एसेल, तो तुम्हारे क्लैन का नाम है रेडिस, मैं इसको याद रखूंगा, डोंट वरी। आगे हम लोग देखते हैं सो गेट की तरफ जाने लगता है। मनी मन बोलने लगता है क्या फाइनली यहाँ से मैं घर वापस जा सकता हूँ, ये एग्जिट का दरवाजा है या फिर ये कोई ट्रैप है या फिर ये सारे फाइटिंग अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। और अंदर जाने के साथ हम लोग देखते हैं ढेर सारे एंड्स आ जाते हैं, जिनको देखिए उसने कि भाई नॉट अगेन, और सारे एंड्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं एक साथ। अब आगे तो सो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इस एंड को मारने के सिवा। आगे एंड को मारने लगता है और बोलने लगता है कि चलो इस एंड की वजह से मेरा लेवल इंक्रीज हो रहा है। और हम लोग देखते हैं सो 94 लेवल तक पहुंच चुका ऑलरेडी। आगे सो सारे एंड को डिफीट करने के बाद एक मैसिव डोर नोटिस करता है, उसके अंदर चला जाता है और वो बोलता है ये जगह इतना मैसिव है, इसका बॉस कितना बड़ा होगा। बट वहीं पर सो देखता है बेरू खड़ा है और मनी मन बोलता है क्या ये यहाँ का बॉस है, लाइक यही सिंगल बॉस है। बट आगे हम लोग देखते हैं बेरू सो को देखने के बाद रोने लगता है। इसके पीछे रीजन तुम लोग ऑलरेडी पता है, लास्ट एपिसोड देख के रखा है तो, बिकॉज बेरू इज लाइक सो सेकंड मॉम, बचपन से उसके साथ ही था एंड सो का फेवरेट बेरू था। सो को तो बेरू के बारे में कुछ भी याद नहीं, बट बेरू के दिमाग में सारे मेमोरीज है। बेरू वहां पर चल के आ रहा था, रोने लग रहा था, जो देख के सो वाज लाइक कि भाई ये एंट रो क्यों रहा है। आगे तो हम लोग देखते हैं बेरू सो के ऊपर अटैक करने लगता है, सो डॉज करने लगता है। एवरी सिंगल अटैक के साथ हम लोग देखते हैं बेरू रोने लगता है भाई, जो देख के सो वाज लाइक कि भाई इसके साथ हुआ क्या है। बट आगे चल के सो बेरू को एक मैसिव पंच देता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं ढेर सारे और शैडो सोल्जर्स यहाँ पर आ चुका है। लाइक बियर हो जाए, टस्क हो जाए, मतलब सब लोग आ चुका है भाई। समझने के पास जितना ड्रैगन्स है सारे ड्रैगन्स को हम लोग देखते हैं और वहीं पर हम लोग देखता है बेरू का एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन। और वहां पर बेरू खड़ो के सो को बोलता है मैं यंग मोनार्क, क्या आपको लगा इस अटैक के साथ आप मुझे डिफीट कर पाएंगे, नेवर। आगे तो बेरू अपना लाइन फिनिश करने से पहले सोस को एक जबरदस्त किक मारता है और वहीं पर वो गिर जाता है। ढेर सारे और शैडो सोल्जर्स आ जाता है उसको मारने के लिए। भाई ये फाइट बहुत बढ़िया था, लाइक एक भयंकर फाइट, इसका स्केल एक अलग ही लेवल पर था। इस फाइट के चलते सो मनी मन सोचने लगता है अगर ये बंदे एक के बाद एक ऐसे आती रहेंगे तो मैं अपने करंट स्टैमिना के साथ इनको फेस नहीं कर पाऊंगा, हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और सो अपने आप को बोल रहा था बस थोड़ा और मुझे झेलना पड़ेगा और मारना पड़ेगा जब तक मैं ये सारे के सारे आर्मी को अकेले खत्म ना कर दूं। और ये बोलने के साथ सो अपना ऑरा, अपना पावर अनलीश करता है और इस ऑरा के साथ हम लोग देखते हैं अगल बगल में जो ड्रैगन्स है वो ऑलरेडी खत्म हो जाता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं टस्क सो के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक सिंगल शॉट, एक सिंगल पंच के साथ टस्क वहां पर खत्म हो जाता है भाई, लिटरली उसको फिनिश कर दिया। सो ये सारे आर्मी को हराने के बाद बोलने लगता है ये अलग बात है कि मेरा जो स्टेट्स है वो इंक्रीज हुआ नहीं, बट मेरा जो स्किल है अपने पावर को कंट्रोल करने का वो बेटर हो चुका है। बट ये लाइन फिनिश करने के साथ हम लोग देखते हैं दूर से बेलियन की एंट्री, वो आ जाता है। उसका प्रेजेंस देख के सो बोलने लगता है ये स्ट्रॉन्ग है, अभी तक जितने सोल्जर के साथ मैंने फाइट किया सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। बट वहां पर सो से नहीं डर रहा था, वो स्माइल करते हुए बोलता है तुम बात कर सकते हो ना, मुझे फाइट करने से पहले कुछ जानना है, कुछ सवाल करना है। अभी तक जितने सोल्जर के साथ मैंने फाइट किया वो नंबर्स में कितना है। और वहां पर बेलियन बोलता है नंबर्स में 3000, लाइक 3000 सोल्जर्स को सो ने अकेले डिफीट कर दिया। ये सुनने के साथ सो तैयार हो जाता है बेलियन को फेस करने के लिए। वो अपना गॉन्टलेट ठीक करता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं बेलियन उसकी तरफ चल के आता है और बोलने लगता है यंग मोनार्क यू हैव ग्रोन मैग्निफिसेंटली। और ये बोलने के साथ बेलियन अटैक के लिए चला जाता है, उसका ऑरा रिलीज करता है जिससे सो थोड़ा पैनिक होता है बट चिल्ला के बोलता है तुम लोग मुझे यंग मोनार्क करके क्यों बुला रहे हो बार बार, व्हाट द हेल इज दैट यंग मोनार्क। लाइक सो के यहाँ पर यंग मोनार्क वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं। सो वाज लाइक इज यंग मोनार्क द रीजन कि मैं यहाँ पर इस दुनिया में आया। सो के साथ तो बेलियन का फाइट जबरदस्त चल रहा था, सो पंच करने की कोशिश कर रहा था, बेलियन डॉज कर रहा था और पंच करते सो बेलियन को बोलते अगर ये मोनार्क होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, मुझे समझ में आ जाता, बट यंग मोनार्क क्या है। तो हम लोग देखते हैं बेलियन अपना सोर्ड रिलीज करता है भाई, उसके सोर्ड के बारे में ऑलरेडी पता है, बहुत ही मैसिव बन जाता है, मूव करने लगता है। ये सोर्ड देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है सो, बट आगे चल के अटैक कर देता है, फिर से खतरनाक पंच करता है
बट वहां पर विलेन इसको डॉज कर लेता है और आगे सो बोलता है तुम अपने दोनों हाथ से इसको डॉज तो कर पाओगे और अपने सूट से भी सब कुछ इजीली कंट्रोल कर लोगे, बट तुम्हारा जो मैसिव स्टमक है इसको कैसे कवर करोगे। ये बोलने के साथ वहां पर एक मैसिव शॉट देता है, इससे विलेन बहुत ही दूर जाके गिरता है, जो देख के सो बोलने लगता है आई एम डैम श्योर कि ये शॉट इनफ नहीं है तुमको डिफीट करने के लिए। हम दोनों यहाँ पर अगर फाइट करते रहेंगे तो पूरी रात हो जाएगी, फाइट खत्म नहीं होने वाला है। तो इससे बेटा तुम बता दो इस जगह का मास्टर कौन है, बिकॉज तुमको देख के लग रहा है तुम इस जगह का मास्टर नहीं हो। आगे सो मनी मन बोलने लगता है हाँ ये बंदा फेक है बिकॉज मास्टर कहीं और है। बट सडनली सो आसमान के ऊपर नोटिस करता है कुछ उड़ रहा है और वहीं पर हम लोग देखता है इट्स नन अदर देन एसिल, जिसके ऊपर संग जिनू खड़ा है, बट सडनली वैनिश होके ऊपर से नीचे कूद जाता है और सो के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है। तो भी संग जिनू के ऊपर अटैक कर देता है एंड ये जो पैनल है ना ब्रो, दिस इज प्रतीक चुम्बेश्वरी, बाप वर्सेस बेटा, संग जिनू वर्सेस संग सो, दिस इज एपिक ब्रो। संग जिनू का पावर देके सो की फटके चार हो जाती है, वो बोलने लगता है ये फास्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जिनू के अटैक की तारीफ करने लगता है, वो बोलने लगता है उसका ईच एंड एवरी अटैक स्किल के साथ किया जा रहा है। हम लोग तो देखते हैं संग जिनू कोई भी मर्सी नहीं दिखा रहा था भाई, स्लैश के ऊपर स्लैश कर रहा था और सो वहां पर बैरली कुछ डॉज कर पा रहा था भाई। एवरी सिंगल अटैक संग जिनू ऐसे कर रहा था कि लग रहा था ये उसका बेटा नहीं है भाई। सो ये अटैक लेने के बाद मनी मन बोल रहा था एक बंदा कितना हार्ड वर्क करने के बाद, कितना हार्ड ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा अटैक कर सकता है। हमने लाइफ एंड डेथ क्राइसिस के थ्रू जाने के बाद एक बंदे के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आता है। और ये बोलने के साथ वो संग जिनू की तरफ पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनू का लोग प्रॉपर हाथ पे वो डैगर जो होल्ड करके रखा था ना ब्रो, दिस इज कति चुम्बेश्वरी। इस सिनेरियो को देख के सो बोलने लगता है हाँ ये अलग बात है कि इसका जो स्टेट्स है ये मेरे से बहुत ही ज्यादा है, बट स्टिल मेरे पास जीतने का चांस है। ये बोलने के साथ सो संग जिनू को पंच करता है, एक मैसिव पंच, बट संग जिनू मूव करता ही नहीं, हिलता ही नहीं, बस थोड़ा साइड देता है जिससे थ्रू संग जिनू को क्रॉस करके आगे चला जाता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनू बिना मूव किए सो के गॉन्टलेट को खत्म कर दिया। Not only gauntlet, his hands were bleeding so heavily bro. सो का एक गॉन्टलेट खत्म था, बट सो वाज लाइक कि हाँ ये मेरा एनिमी है पर स्टिल मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। हमको पता है सो किसका बेटा है, जिनो का बेटा। आगे वो चिल्ला के बोलता है अगर मैं इसके जैसा पावरफुल बन जाऊँ तो मैं इसको हरा पाऊंगा। ये बोलने के साथ वो जिनो को अपने दूसरे हाथ से जहाँ पर गॉन्टलेट था एक खतरनाक पंच करने वाला था, बट संग जिनो इसको इजीली डॉज कर लेता है, लाइक इजीली इसको डॉज करके सो के सर पे हाथ रखता है और जिनो उसको बोलता है क्या तुमने इस गेम को एंजॉय किया। जो सुन के सो शॉक हो जाता है, he was like ये क्या था, he was like गेम, ये वहाँ जाना पहचाना लग रहा है। संग जिनू बोलता है तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सो नोटिस करता है ये कोई और नहीं उसका बाप है। ये नोटिस करने के साथ वो बोलता है डैड। और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनू उसको धक्का मार के गेट के अंदर धकेल देता है और बोलता है तुमको अभी भी बहुत दूर तक जाना है। और सो गेट के अंदर जाते वक्त संग जिनू की तरफ देख रहा था और वो गेट के अंदर जा रहा था। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं सो का होश आता है, वो चिल्लाने लगता है और हम लोग नोटिस करता है वो अभी भी उसी क्लासरूम में है जहाँ पर वो बैठ के बोल रहा था आज बहुत ही बोर हो रहा हूँ, बहुत बोरिंग लग रहा है। अपने सपने से जागने के बाद सो बोलने लगता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है मैं डंजन में खो गया था जहाँ पर ढेर सारे गेट्स, ढेर सारे मॉन्स्टर्स से, अगर फाइनल बॉस वाज माय फादर। इसका मतलब समझ लो जितना सब कुछ होके रखा है संग जिनू ने, जितना सब कुछ उसके साथ किया है वो सब कुछ सपने के अंदर किया है। संग जिनू अपने बेटे को ऐसे ट्रेनिंग करवा रहा है जिससे सो तो पावरफुल बनेगा ही, उसका बॉडी स्ट्रांग बनेगा, बट इसी के साथ सो को सब कुछ नॉर्मल लगेगा, सपने जैसा लगेगा, बहुत कुछ वो भूल जाएगा। इस रियल वर्ल्ड में अभी तक डंजन वगैरह कुछ आया ही नहीं भाई, कोई गेट अभी तक ओपन हुआ ही नहीं ब्रो। संग जिनू सो को अलग डायमेंशन में लेके अपने शैडो सोल्जर के साथ सो को बार बार टेस्ट करता रहता है ताकि सो पावरफुल बने। सो जब उस लेवल पर पहुंच जाएगा तब सो का जो पावर है वो ऑफ कोर्स अनसील कर देगा जिनू। आगे हम लोग संग जिनू को देखते हैं, वो सो के स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था, उसके साथ उसके शैडो आर्मी थे। संग जिनू सिंह आर्किटेक्ट ने जो टेरिटरी बना के रखा है वो अभी काम आ रहा है सो के ट्रेनिंग करवाने के लिए। वहीं पर हम लोग इग्रिस जिनो को सजेस्ट करता है अभी तो टाइम आ चुका है ना सो को अपना पावर वापस देने के लिए। वहाँ पर इग्रिस बोलने लगता है ऐसे टेस्ट सो के साथ प्रीवियसली मल्टीपल टाइम किया गया बट अभी तक सो इतनी दूर तक कभी पहुंचा ही नहीं। इग्रिस बोलने लगता है मुझे लगता है सो अभी क्वालिफाइड बन चुका है, बट संग जिनो को लगता है सो इज नॉट पावरफुल इनफ। बिकॉज संग जिनो आगे बोलता है मेरे पास पहले जो पावर था शैडो मोनार्क का, उस पावर के साथ अगर मैं ड्रैगन किंग के साथ फाइट करता क्या तुमको लगता है मैं जीतता? ऑफ कोर्स नहीं जीतता, बिकॉज ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल था। संग जिनो के जीतने के पीछे रीजन ही उसका एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो उस फाइट के चलते उसका हुआ, प्लस रूलर्स के आर्मी जो यहाँ पर आए। तो जिनो वहां पर बोलने लगता है नो मैटर एक बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाए
बट जब तक जीत गारंटीड ना हो जाए तब तक हमको रुकना नहीं चाहिए। प्लस फाइट करना इज नॉट एवरीथिंग। फाइट करने के साथ हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि भागना कब है। लाइक फाइट करने के साथ साथ रिट्रीट भी कभी कभार करना पड़ता है। आगे संजय बोलने लगता है नॉट येट, अभी तक टाइम नहीं हुआ। वो इवेंचुअली जान जाएगा अपने पावर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है। आगे सारे मोमेंट के बाद हम लोग बीरू का मोमेंट देखता है। बीरू वो पुराने ड्राइंग जो सोने बचपन में किया था वो देख के रोने लगता है, बोले लगता है यंग मोनार्क मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, आज मुझे इंपॉर्टेंट काम है। लाइक कुछ काम में जाने से पहले, कुछ करने से पहले इस ड्राइंग को देख के वो सू के साथ बात करता है। भाई अब बीरू को लेके मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं। अब आगे सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों को पता चलता है वो जो डोंगसुक और डोंगसू वो जो दोनों हरामी भाई है उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और इन सब के बाद हम लोगों को पता चलता है एक मैसिव फायर एक्सप्लोजन हुआ है जहाँ पर ढेर सारे फायर फाइटर्स गए और फायर फाइटर्स का टीम हम लोग देखते हैं वहां पर बे क्योनो मौजूद है। बेसिकली बे क्योनो यहाँ पर लोगों को सर्विस दे रहा है। यहाँ पर अभी तक हंटर्स नहीं आए तो बेसिकली वो यही काम कर रहा है। सबके बाद हम लोग बहुत टाइम बाद जिन्हो को देखता है और हमको पता चलता है ये गेम डेवलप कर रहा है और इस गेम का वो नाम ढूंढ रहा है। बट इसके साथ एक गुड न्यूज मिलता है, जिन्हो की जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, 6 हफ्ते हो चुका है और उसकी बीवी कौन है, संग जिन्हो की छोटी बहन। तो ये सारे मोमेंट्स बहुत ज्यादा होलसम था। ही वाज डैम हैप्पी। और आगे ये सारे मोमेंट के बाद हम लोग चाइन को देखते हैं। वो संग जिन्हो को बोलने लगती है बहुत टाइम हो चुका है हम लोगों ने ये व्यू देखा। वहां पर संग जिन्हो बोलता है हाँ आज हमारा 16th एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। 16 साल हो चुका है भाई। वहीं पर मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल जिन्हो उसके लिए एक गिफ्ट लेके आया। और हम लोग देखते हैं जो पहली बार वो लोग जो मिले थे, I mean, जो प्रपोज वगैरह हुआ था रिलेशन का, बढ़िया व्यू एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर भी वो लोग अपने 16th एनिवर्सरी में सेम काम कर रहा है। जिन्हों उसको गिफ्ट करता है, वो दोनों किस करता है। जिन्हों उसको बोलता है मुझे थोड़ा काम है, तुम पहले चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। फिर चाइन वाज लाइक मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। जिन्हों बोलता है ओके श्योर। एसल के ऊपर बैठ के चाइन चली जाती है और जिन्हों वहां पर स्माइल कर रहा था। जिन्हों की उम्र हो चुकी है, उसकी शक्ल देख के हम लोग इजीली बोल सकता है भाई वो तो इमॉर्टल है। बट यू नो टाइम टू टाइम वो अपने फेस, अपने बॉडी को चेंज करता रहता है ताकि वो ये जो दुनिया है, जो लोग हैं, इनके साथ एडप्ट करके वो चल पाए। आगे तो चाइन वहां पर चली जाती है और जिन्हों आसमान के ऊपर देखता है। वहां पर हम लोग देखते हैं एक मैसिव गेट ब्रो। हम लोगों को पता चलता है एक ऐसा पावरफुल बीइंग आ चुका है जो अलग अलग बीइंग्स को अलग अलग दुनिया से इस दुनिया में भेज सकता है। तो जिन्हों आगे बहुत दूर जा रहा है इस बार फाइट करने के लिए और जाने से पहले बोलता है अराइज। वहां पर हम लोग देखते हैं जिन्हों के सारे शैडो आर्मी आ जाता है एक साथ। और आगे का मोमेंट बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं 2 डिफरेंट सिनेरियो। एक साइड में जिन्हों का बेटा फिर से उसे टेस्ट में जा रहा है, उसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑन दी अदर साइड जिन्हों अपने डंजन में जा रहा है जहाँ पर उसका मिशन है। सो तो फिर से दोबारा ज्यादा बोलने लगता है इस बार मिल इस गेट के अंदर क्या वेट कर रहा है। यसु वाज लाइक कि मुझे डर लग रहा है, क्या पता इस गेट के अंदर और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स ना आ जाए। यसु वाज सेइंग क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ इस जगह में। बट आगे वो हिम्मत करके बोलता है अगर मैं यहाँ पर इस दरवाजे को नहीं खुलूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। वी गॉट टू नो उसे काउंटलेस टाइम यहाँ पर ट्राई करता हुआ गया है। एवरी सिंगल टाइम वो फेल होता हुआ गया है और एवरी सिंगल टाइम फेल होने के साथ एवरी सिंगल टॉर्च गायब हो जाता है। और हमको पता चलता है यहाँ पर एक सिंगल टॉर्च बचा है, मतलब सो के पास ये लास्ट चांस है। वो दोबारा गेट के सामने आ जाता है और बोलता है अगर यहाँ पर 1% भी जीतने का चांस है मैं इस चांस को उठाऊंगा फाइट करने के लिए। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ऑन दी अदर साइड संग जिन्हों भी इस गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है, इसको खोलता है। बैकग्राउंड में सो की आवाज आती है, वो बोलने लगता है मैं ये चैलेंजेस को लेना चाहता हूँ। आगे हम लोग देखते हैं दोनों साइड से दोनों गेट ओपन हो जाता है। दोनों साइड से दोनों गेट से बहुत ही ज्यादा रोशनी आ रही थी और वहीं पर लास्ट में सो बोलता है इस गेट के अंदर जो चैलेंजेस है ये चैलेंजेस को मुझे लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बनने के। और इसी के साथ ही सोलो लेवलिंग मानवा खत्म हो जाता है। हम लोगों ने ऑफिशियली 200 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया। हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्टिंग से इस जर्नी को विटनेस कर रहे हो तो मेक श्योर भाई आज तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। हम लोग 9,50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है। अगर कर दोगे तो हो जाएगा। सोलो लेवलिंग की मेन स्टोरी तो हम लोग बहुत पहले खत्म कर चुके थे एंड हम लोगों ने अभी एपिलॉग भी कंप्लीट कर दिया है जहाँ पर एंटायर सोलो लेवलिंग की जर्नी खत्म हो जाती है। बट आगे एक मानवा है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारोक, जहाँ पर जिन्हों के बेटे की स्टोरी आगे बढ़ती है। जहाँ पर ऑफ कोर्स संग जिन्हो है, बाकी पुराने कैरेक्टर्स भी है। हियर्स द मेन कैरेक्टर इज संग सू, जिन्हो का बेटा। उसकी जर्नी यहाँ पर हम लोग विटनेस करने वाला है। यहाँ पर कुल मिला के 48 चैप्टर्स अभी तक हमारे सामने है।
अगर चाहते हो कि इसको हम लोग आगे स्टार्ट करें एक चैप्टर से, तुम लोग कमेंट पे 3-4 हजार कमेंट्स कर दो। मुझे देखना है कि भाई तुम में से कितने लोग उसके बेटे के स्टोरी के लिए एक्साइटेड। अगर गोल कंप्लीट कर लोगे तो हम लोग वीडियो बना के लेटेस्ट चैप्टर तक कॉट अप कर लेंगे, फिर हम लोग वीकली वीडियो बनाएंगे न्यू चैप्टर आने के बाद ही। चलो अभी के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जर्नी कंप्लीट कर दिया, सब्सक्राइब करना बनता है। चलो थैंक यू सो मच स्टार्टिंग से जर्नी को पूरा देखने के लिए। इट वॉज रियली फन एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क की तो जरूरत थी, इतनी तेजी से हफ्ते में 3-4 वीडियो बनाया। चलो दैट्स ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।